आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, आपके बिजनेस के लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट कितना इम्पैक्ट करेगा? क्या इस बारे में आपने सोचा है? अगर आप स्मॉल या मीडियम साइज मैन्युफैक्चर हो तो ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउस में खर्चा किया गया हर एक रुपए का अहमियत होती है। लेकिन यहाँ इंडिया में एक बड़ी कंपनी एशियन पेंट ने अपनी सप्लाई चेन का कॉस्ट को ही रिड्यूस करके प्रॉफिट को बूस्ट करने के लिए एक स्ट्रैटेजी फॉलो किया है। वो स्ट्रैटेजी क्या है, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। लॉजिक्स बाय FR8 से आपका स्वागत है। पहले देखते हैं कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कैसे एक बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। सोचिए आपका एनुअल रेवेन्यू 10 करोड़ है, उसमें से वेयरहाउसिंग कॉस्ट 0.6 करोड़ और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 0.6 करोड़ है। मतलब टोटल लॉजिस्टिक कॉस्ट 1.2 करोड़ हो रहा है। यानी आप अपनी रेवेन्यू का 12% सिर्फ लॉजिस्टिक पर ही स्पेंड कर रहे हो, जबकि ग्लोबल एवरेज सिर्फ 8 to 9% है। अगर आप कॉस्ट को थोड़ा सा भी रिड्यूस करते हैं तो आपके प्रॉफिट में बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। कैसे, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर आप लॉजिस्टिक कॉस्ट में 10% रिड्यूस करते हो तो 20 लाख तक डायरेक्टली सेव कर सकते हो, जो सीधा आपके प्रॉफिट में ऐड होगा। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, इसके लिए करेक्ट स्ट्रैटेजी चाहिए। एशियन पेंट ने इसको कैसा अचीव किया, चलिए देखते हैं। एशियन पेंट एक लीन सप्लाई चेन मॉडल पर काम कर रहा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में होलसेलर, रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर जैसे कई लेयर्स होते हैं, लेकिन एशियन पेंट डायरेक्ट टू डीलर मेथड फॉलो कर रहा है। उनका 70,000 डीलर्स अक्रॉस इंडिया में है और कोई मिडलमैन नहीं। इसका मतलब कमीशन भी बचा और प्रॉफिट का शेयर भी ज्यादा। लेकिन इसमें एक चैलेंज है, डीलर के पास बहुत कम स्टोरेज स्पेस होता है, इसलिए वो बड़ा स्टॉक मेंटेन नहीं कर सकते। तो एशियन पेंट कैसा इंश्योर करता है कि डीलर के पास हमेशा स्टॉक अवेलेबल हो? एशियन पेंट का गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी, वो डीलर के पास एक दिन में 3 से 4 बार रीस्टॉक करते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? पहला, डिमांड फॉरकास्टिंग। हर शॉप का सेल और स्टॉक कितने दिन में खत्म होगा, उनका एक्यूरेट जानकारी होती है। दूसरा, क्विक डिलीवरी। डिलीवरी के लिए रूट्स का एक्यूरेट डाटा होता है। तीसरा, टेक्नोलॉजी और डाटा कोऑर्डिनेशन, सब कुछ सीमलेसली मैनेज किया जाता है। अब इसको नंबर में समझते हैं। डिलीवरी व्हीकल 300 किलोमीटर कवर करता है। एवरेज माइलेज 17 किलोमीटर पर लीटर। फ्यूल कॉस्ट पर लीटर 93.5 रुपीज। फ्यूल कॉस्ट पर ट्रिप 1650। एक व्हीकल 210 टिन्स कैरी करता है। एक टिन का डिलीवरी कॉस्ट 8.25 पड़ता है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सैलरी, टोल्स एक्सेट्रा मिलकर अगर 10% और जोड़ दिया गया तो फाइनल डिलीवरी कॉस्ट पर टिन 9 रुपीज हो रहा है। अगर एक टिन पेंट का एवरेज कॉस्ट 20,000 है तो डिलीवरी कॉस्ट सिर्फ 0.05% होगा। ये मॉडल कैसा काम कर रहा है ये सोचिए। ट्रेडिशनल मेथड, डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर कमीशन 25%, 1 टिन का कॉस्ट 20,000 तो कमीशन प्लस डिलीवरी 5,009 रुपीज। एशियन पेंट का मार्जिन 75%। डायरेक्ट टू डीलर मेथड, कमीशन सिर्फ 5%, डिलीवरी प्लस कमीशन 1,009 रुपीज। एशियन पेंट का मार्जिन 95%। ये एक बड़ा बिजनेस स्किल माना जा सकता है। अगर 25% प्रोर रेवेन्यू में 20% एक्स्ट्रा मार्जिन सेव होता है तो वो बनेगा 5,000 करोड़ का डायरेक्ट सेविंग। अब सवाल ये है, आपके बिजनेस के लिए इनमें से क्या है? पहला, मेजर योर लॉजिस्टिक कॉस्ट। आपके लॉजिस्टिक कॉस्ट रेवेन्यू के लिए कितना परसेंट है, कैलकुलेट करके टारगेट बनाइए और रिड्यूस करने के लिए प्लानिंग कीजिए। दूसरा, कट आउट मिडलमैन। आपके सप्लाई चेन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढे। तीसरा, ऑप्टिमाइज ऑपरेशन। डाटा और टेक्नोलॉजी यूज करके आपके कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है, इस पे काम कीजिए। एशियन पेंट ने सप्लाई चेन को अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस बना के 5,000 करोड़ सेव किया है। चाहे आप एशियन पेंट के लेवल पर ना हो, लेकिन प्रिंसिपल सेम ही है, मेजर, ऑप्टिमाइज और सिंप्लीफाई। आप अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कौन सा स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।